हाँ जी, हाँ जी बच्चे। सो बेटा आज जो असी टॉपिक करन जा रहे हैं दैट इज़ एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक जो असी अज करन जा रहे हैं। ठीक है, सो एम्पीरिकल फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दो टर्म्स ये आ गई। हुण फस्ट ऑफ ऑल वट इज़ एम्पीरिकल फार्मूला एंड सेकेंड वट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर सानू एम्पीरिकल फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों वर्ड क्लीयर हो जाते हैं तो सानू काफ़ी हद तक जो साडा कंसैप्ट है जो क्लीयर हो जाएगा। सो फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल आ गया एम्पीरिकल फार्मूला। फस्ट ऑफ ऑल अपने को की आ गया एम्पीरिकल फार्मूला। एम्पीरिकल फार्मूला की है, कहते किसी भी कंपाउंड का वो वाला फार्मूला जो सानू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो दसदा है। किसी भी कंपाउंड का वो वाला फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला नहीं, जिहड़ा किसी भी कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला हुंदा दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिनल फार्मूला है दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो वाले फार्मूले नू जो एटम्स की नंबरिंग अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लै लीए तो फार्मूला किहड़ा बनता है एम्पीरिकल फार्मूला। जिवें मैं गल करा C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का की है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, अगर ये असी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाल लैने ये आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाल लैने तो कि बन जाएगा मॉलिक्यूलर एम्पीरिकल फार्मूला। किधर आ जाए देखो सी देखो की है 6 है। ठीक है, तो इतने साढ़े को की रेशो आ गई इतने अगर निकालिए 1:2:1 6 टेबल से डिवाइड हो गया। सो फॉर्मूला CH2O ये किहड़ा फॉर्मूला बनया ग्लूकोज का एम्पीरिकल फार्मूला। ये ग्लूकोज का की बन गया एम्पीरिकल फार्मूला। ये ग्लूकोज का की है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो एटम्स की काउंटिंग है उन्होंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के अकॉर्डिंगली कर लिया, जो पिछे बचिया दैट इज़ एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, सो लाइक जो मैं ले लिया मैं इत्थे लिया अपने को हुण H2SO4 लिख दी मैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2:1:4 ठीक है ना। पर इनू अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर कढ़न की कोशिश करा तो ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे सारे। अगर मैं 1 से 2 से करा 2 1 का 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा, पर 1 2 से डिवाइड नहीं होता। सो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता। सो तीनों सेम टेबल से डिवाइड होने चाहिए तो असी उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाल सकते हैं। सो असी इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं निकाल सकते। सो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पीरिकल फार्मूला भी यही है। मतलब जो किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले तो एम्पीरिकल फार्मूला ना बनता हो तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होंदा, वही एम्पीरिकल फार्मूला होंदा। ठीक है बेटा, जिवें आपां ले लिया H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एक ही है मॉलिक्यूलर फार्मूला MF लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है 2 ही ऑक्सीजन है तो 2 द टेबल डिवाइड हो गए की आ गई 1:1। तो की बच गया HO की है यदा एम्पीरिकल फार्मूला। होप सो बेटा क्लीयर हो गया होएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, हुण आपां की स्टार्ट करना है इन्हां दोनों का रिलेशन। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला इज़ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, सो असी देखा की है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले दे विचों
अगर असी कोई भी एक वैल्यू कॉमन कढ़ दीए, मतलब जिवें इत्थों देखो तो की कॉमन निकलिया, इत्थों की कॉमन निकलिया होया 6 कॉमन निकलिया होया ना, इत्थे 6 कॉमन निकलिया ना। 6 नूं अगर मैं सारे नाल मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आ वैल्यू बन जाएगी, है ना। इत्थे देखो की कॉमन निकलिया होया, इत्थे इत्थे 2 कॉमन निकलिया होया। सो जी कॉमन वर्ड निकलता सारे अलग अलग आंदा, सो असीं कॉमन वर्ड वास्ते की वर्ड यूज़ करते हैं एन। सो मॉलिकुलर मास की मॉलिकुलर फॉर्मूला की हुंदा राजी एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला, मतलब कोई भी वैल्यू एन है जो असीं कॉमन कड्डी है उन्होंने असीं एम्पीरिकल फार्मूले नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की बन जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है बेटा, जिवें असीं आ देखो ये कीता है ना C6H6 एग्जाम्पल है ग्लूकोज का C6H12O6 है। ठीक है, असी जो 6 कॉमन कढ़िया पिछे की आ गया CH2O, ये बचा सी ना। तो अगर आप इन्हू मल्टीप्लाई कर दिए C6H12O6 बन रहा तो सेम मॉलिकुलर फार्मूला बन गया ना। सो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। अगर एम्पीरिकल फार्मूला एन नाल डिवाइड कर दी मल्टीप्लाई कर दीए तो की बन जाता है मॉलिकुलर फार्मूला बन जाता है। जो रिलेशन फार्मूला च है वही रिलेशन इन्हां दे मास च होएगा। मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला मास। जो रिलेशन इन्हां दे फार्मूलाज च है वही रिलेशन क्या होएगा इन्हां दे मास विच होएगा। मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला मास, मतलब एम्पीरिकल जिवें मॉलिकुलर मास कढ़दे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम उदा ही एम्पीरिकल मास निकलेगा एम्पीरिकल फार्मूला तो। ठीक है बच्चे, सो हुण असीं की स्टार्ट करन जा रहे हैं, इन्हां दे न्यूमेरिकल स्टार्ट करन जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजे, एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक का पेपर च आंदा ही आंदा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसिस एक न्यूमेरिकल पेपर च आना ही आना है। सो असीं इहदे न्यूमेरिकल करन लगे हाँ। हाँ जी राजे, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो की आया। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखन लगी हाँ द मॉलिकुलर मास ऑफ organic compound is 78 and the percentage composition is 78 and percentage composition is 92.4% carbon, 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of compound. ठीक है बेटा, सो ਜਦੋਂ ਵੀ बेटा एम्पीरिकल फार्मूले का न्यूमेरिकल आ जाता है ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा उन्होंने मॉलिकुलर फार्मूला कढ़न ਨੂੰ ਕਿਹਾ एम्पीरिकल फार्मूला कढ़न ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना कि पता नहीं कितना न्यूमेरिकल आ गया हुण असीं की करांगे। सो मैं तुहानूं शुरू तो मेरा एक ही फंडा रहा तो मैं समझाती आई हाँ राजे कि असी स्टेटमेंट नूं कॉपी करना है। जे असीं स्टेटमेंट नूं ईजिली कॉपी कर लिया ना साडा 70% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। उस तो बाद अस फार्मूला लगाना है, फार्मूला असीं नॉर्मल लगा देना है, फार्मूले विच वैल्यूज़ पुट कर देनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना है। सो बच्चे न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं, बट तुहानूं पता तुहाडे 20% तुहाडे सिलेबस का पार्ट जो न्यूमेरिकल्स होंदे हैं पेपर च। ठीक है, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वाला। ठीक है, किस तरह करना है न्यूमेरिकल राजे। सो जदों भी एम्पीरिकल फार्मूले वाला कोई न्यूमेरिकल आ जाए राजे, ठीक है, तो सब तो पहला असीं की ड्रॉ करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। जदों भी एम्पीरिकल फार्मूले वाला न्यूमेरिकल आ जाता सब तो पहला असीं एक बॉक्स ड्रॉ करना है। और बॉक्स पहला बिल्कुल टेबल जिस टेबल कहने हैं टेबल ड्रॉ करना, टेबल बिल्कुल पैटर्न विच ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर उस पैटर्न हर चीज़ ते एप्लीकेबल होएगा उदा ही हर एम्पीरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला न्यूमेरिकल ते की दा टेबल बनाना देखो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की आएगा साडे कोल सीरियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की आएगा बेटा सीरियल नंबर। ठीक है, सैकेंड कॉलम साडे कोल आएगा
सैकेंड कॉलम साढ़े कोल क्या आएगा बेटा, परसेंटेज, ठीक है। थर्ड कॉलम साढ़े कोल क्या आएगा, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ कॉलम साढ़े कोल क्या आएगा, एटॉमिक मास, फिफ्थ नंबर ऑफ मोल्स, मोल रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है जी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सो फर्स्ट, हाँ जी, स्टेटमेंट उन्होंने की लिखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। तो नीचे लिखांगे असी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना राजी, 78, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन की गल की, किन्ने एलीमेंट्स बारे गल की, देखो स्टेटमेंट विच 92.4% कार्बन किया है और 7.6% उन्होंने की बोलिया है हाइड्रोजन। सो आ देखो स्टेटमेंट दे विच 92.4% की बोलिया गया है, परसेंटेज कंपोजिशन इज़ 92.4% कार्बन एंड 7.6% की है हाइड्रोजन। सो 92 दो एलीमेंट्स की गल की रजी, फर्स्ट एलीमेंट सेकेंड एलीमेंट 92.4, ठीक है, और 7.6, 92.4 की कार्बन, 7.6 की है हाइड्रोजन। सो टोटल दोनों का 100 बन रहा है, यदा मतलब टोटल 100 ग्राम कंपाउंड किया 100 ग्राम। सो परसेंटेज को कच कन्वर्ट कर लिया ग्राम के, ठीक है जी। अटॉमिक मास, कार्बन का अटॉमिक मास कितना होंदा राजी, कार्बन का अटॉमिक मास कितना होंदा है 12, हाइड्रोजन का अटॉमिक मास कितना होंदा है 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 96 गिवन मास अपॉन अटॉमिक मास, ठीक है, 92.4 अपॉन 12, 7.6 अपॉन 1। सो 92.4 अपॉन 12 दैट इज़ 7.7, ठीक है, एंड 7.6। सो 7.7 अपॉन, हाँ जी, दोनों जो टर्म छोटी हैं दोनों डिवाइड कर देना, मोल रेशो निकालना है, किल करना है, दोनों विचों जो भी टर्म छोटी है दोनों डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7.6 अपॉन 7.6 कट के 1 आ गया, इत्थे भी ऑलमोस्ट की आ गया 1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, 1 है तो 1, 1 है तो 1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो तो पहले दस्या होया है कि बिना पॉइंट वाली सब तो छोटी वैल्यू जी फरदर डिवाइड ना हो सकती हो। सो 1 सीगा बिना पॉइंट तो सीगा, 1 फरदर डिवाइड हो नहीं सकता। सो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर है। अगर होंदी हुई सानू बनानी, समटाइम सानू बनानी भी पै जाती है अपने आप, पॉइंट विच होवे तो उन्होंने सिंपल च कन्वर्ट करना होंदा है, होल नंबर च कन्वर्ट करना होंदा है, ज़्यादा वड्डी है तो सिंपल लैनी पैंदी है, ठीक है। सो इत्थे 1 1 आया। सो इत्थे नीचे असीं की लिखांगे एम्पीरिकल फार्मूला, इत्थे की लिखांगे एम्पीरिकल फार्मूला। सो कार्बन कितना आया राजे 1, देखो यू कैन सी कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 1। सो की आया CH बन गया, कार्बन 1 आया हाइड्रोजन 1 है। सो एम्पीरिकल फार्मूला की आया CH। इत्थे असीं की निकालांगे एम्पीरिकल फार्मूला मास। हाँ जी, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1। सो एम्पीरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 13 ग्राम। मॉलिकुलर मास कितना सीगा 78 ग्राम। सो मॉलिकुलर मास भी आ गया, एम्पीरिकल फार्मूला मास भी आ गया। सो तो असीं की निकालांगे हुण N, की निकालांगे N। सो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू एम्पीरिकल फार्मूला मास, N इंटू एम्पीरिकल फार्मूला मास, ठीक है राजी। सो मॉलिकुलर मास कितना साडे कोल 78, स्टेटमेंट गिवन सीगा N इंटू 13, N कितना आ गया 78 अपॉन 13। सो N कम्स टू बी 6। इत्थे N, इत्थे राजी ध्यान रखना N साडा पॉइंट्स नहीं होना चाहिए,
अगर एन पॉइंट्स आ गया ਇਹਦਾ मतलब की है कि साडा न्यूमेरिकल उपरों ही गलत है। एन कभी हाँ 0.9 अगर 5.9 होंदा तो आप 6 बनाता, चलो थोड़ा बहुत एरर आ गया, मान लो 5.6 आ गया, 5.2 आ गया, 1.2 आ गया, 1.2 तो कोई भी आ गया, अगर 0.9 है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ होल नंबर कर देंगे। अगर विचों जगह कोई टर्म आ गई तो उत्थे प्रॉब्लम हो जानी। सो एन की वैल्यू कभी पॉइंट्स नहीं आनी चाहिए। कोशिश करो कि चैक करके चलो कि एन अगर इतने एन पॉइंट आ गया ना, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ न्यूमेरिकल उपरों ही गलत है, ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी इतने। ठीक है, सो एन इज़ इक्वल टू 6 आया। असी निकालना क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना रजे निकालना कि असी, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला असी निकालना है। एन कितना आया 6, एम्पीरिकल फार्मूला बनाया सी उपर आप CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया C6H6। तुम इतना वैरीफाई कर सकते हो अपना न्यूमेरिकल। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, तो अगर मास कड्डोगे तो कितना बनता है 12 6 72, 72 प्लस 6 78। तो जो सानू गिवन मास सीगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो भी 78 ही सी ना। इट मीन साडा न्यूमेरिकल की है बिल्कुल ठीक है। तो जो सानू मास गिवन सी उस मास वाले फॉर्मूला बने हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है जे अगर उस मास वाला फॉर्मूला बन गया, मैच कर रहा मास, तो साडा न्यूमेरिकल की है बिल्कुल ठीक है रजे। ओके बेटा, इस तो नैक्सट न्यूमेरिकल की मैं तुहानूं रजे फोटो खिंच के भेज दी हाँ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कार्बन की हाइड्रोजन की परसेंटेज दिती हुई है, ऑक्सीजन की निकालनी है। जो 2 की परसेंटेज दिती होवे, इत्थे दिती 2 की सी, तीजे का उन्होंने नाम नहीं लिया। समटाइम्स की होंदा 2 की परसेंटेज तीजे की कहते हैं, बाकी बचती ऑक्सीजन है। सो जो परसेंटेज 2 दिती है उन्होंने प्लस करांगे। जो तुहानूं मतलब 3 कंपोनेंट दिते होंदे आ, तिन्नां विचों 2 की परसेंटेज गिवन होंदी, 1 की परसेंटेज गिवन नहीं होंदी, कहते रेस्ट इज़ दिस। थर्ड वाला जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब की है कि पहले 2 जो दिते हुए कंपोनेंट्स उन्होंने प्लस करो, 100 विचों माइनस कर दो, जो बची हुई तीजे की होएगी। ठीक है, तो तुसीं निकाल देना। समटाइम वेपर डेंसिटी गिवन होंदी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन नहीं होंदा, मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन होंदा, गिवन की वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन होंदा, की गिवन होंदी है वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। बाकी न्यूमेरिकल निकालने का फॉर्मूला की है बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो 2-3 न्यूमेरिकल जो फोटो खिंच के भेज दियाँ। सो न्यूमेरिकल तुसीं मैनूं करके चैक करवाने नाल दी नाल। इज़ इट क्लीयर बेटा? सो ये सीगा साडा एम्पीरिकल फार्मूला ते मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक है। अज दी अज कर लो तो करके मैनूं दसो। ओके बेटा, थैंक यू।